अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अरे वे बड़ा अद्भुत ये रूप है कृष्ण का, और आप महाभाग्यशाली हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्साम, ये नंद ब्रजवासी, यहाँ की प्रकृति वनस्पति, यहाँ के सरोवर झील जलाशय सलिलाएं, ये सब बड़े भाग्यशाली हैं। इनका मित्र बन गया, वो इनका संबंधी बन गया है। यह ब्रह्म कितना सरल हो गया है, ब्रह्म का साधारण रूप तो देखो, तुम्हारा मित्र बन गया वो। दोपर्णा सयुजा सखाया, वेद में भी ऐसा आता है कि भगवान और हम यानी जीव और परमात्मा अथवा वो दोनों एक ही डाल पर हैं। एक ने चख लिया तो धरती पर गिरा। कुछ पश्चिम की कथाएं भी तो ऐसे कहती हैं कि फल खाने के बाद धरती पर आ गए। वो एप्पल वाली कथा एक, वो चख के धरती पर आ गए। एक है जो भोगता है, एक है जो उसका साक्षी है। तो ब्रह्मा ने ऐसे प्रार्थना भी की, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्साम यन मित्रम परमानंदम। ब्रह्मा जी को मैत्री दिखाई दी भगवान में कि इस समय मैत्री प्रचंड है इसकी। ये सत्य मित्र हो गया है, प्रेम मित्र हो गया है, ज्ञान मित्र हो गया है। इनका तो गुरु ही मित्र हो गया है, इनका तो भगवान ही मित्र हो गया है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अच्छा, मैत्री में एक बात हमने देखी, मैत्री में विषमता नहीं रहती और संबंधों में विषमता रहती है। इसलिए हनुमान जी ने प्रार्थना की थी राम से कि देखो देव, इसके मित्र बन जाइए। तो राम जी ने कहा, हनुमान ये क्या संबंध बनाना चाहते हैं आप कि आप ना सुग्रीव के मित्र बन जाओ। हनुमान जी ने कहा कि ये आपको स्वामी मानेगा नहीं, जब स्वामी नहीं मानेगा तो सेवक कैसे रहेगा, ये इष्ट मानेगा नहीं तो उपासक भी कैसे रहेगा, इसे आप में भगवान नहीं दिखेंगे तो भक्त भी कैसे बनेगा। एक और बात है, ये सिद्ध नहीं मानेगा आपको तो साधक भी कैसे बनेगा, ये गुरु नहीं मानेगा आपको तो शिष्य भी कैसे बनेगा, ये कुछ भी नहीं मानेगा आपको, हमारा दब्बू भीरू कायर पलायनवादी है। अभी इसके आसपास में पदार्थों की प्रियता, वस्तु और उनको पाने की चाह, अभी भी इसमें आंतरिक एक चपलता है। खोटा सिक्का है, हमारे काम में आ जाएगा। तो भगवान ने पूछा सुग्रीव के साथ कौन सा संबंध बनाना होगा। तेईसन मैत्री कीजिए, नाथ मैत्री कीजिए, तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, जानते अभय करिए, दीन जानते अभय करिए, तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते अभय करिए, तेईसन तेईसननाथ मैत्री कीजिए। राम से हनुमान ने कहा, हे स्वामी इसे मित्रवत व्यवहार करना, तेईसननाथ मैत्री कीजिए, दीन है ये, अभावग्रसित है, कृपा कीजिए इस पर। तो भगवान ने अपने पास ही बिठा लिया, मेरा मित्र है, नीचे नहीं बिठाया, वैसा ही आदर वैसा ही सम्मान। और भले एक अपवाद लग गया हो, बाली ने यही तो कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोह मारा। भगवान फिर बहुत बातें कहते रहे, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी आदि आदि। लेकिन चूंकि भगवान वचन दे चुके थे, मेरा मित्र है, मैं निभाऊंगा, और ये निभाना आता है। किस प्रकार से विपन्नता का आदर द्वारिका में किया भगवान ने, तो संपन्नता विपन्नता का आदर कर तो रही है, दरिद्रता का आदर ऐश्वर्य कर तो रहा है।
अल्पता का आदर पूर्णता कर तो रही है, रिक्तता और शून्यता का आदर परब्रह्म कर तो रहा है, चूंकि एक बार मित्रता कह दी है, मैत्री धर्म को निभा तो रहा है। किस प्रकार से भागे चले आए, किस प्रकार से वो पाद प्रक्षालन करते हैं, उत्तरीय से पैर पहुँच देते हैं, पैरों में लगे कांटों को किस ढंग से ओठों से निकाल देते हैं, किस ढंग से उससे लिपट चिपट जाते हैं, अंक में भरकर किस तरह से रुदन करते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। मैत्री में क्या नहीं करता वो, सखु का सेवक बन जाएगा। वो सैन भक्त के लिए बन तो गए सहायक, रथ की बलगाओं को थामना तो आता है कृष्ण को, तो एक ये भी संबंध सही है मैत्री, तो मैत्री बड़ा संबंध है। तो ब्रह्मा ने देखा कि ठाकुर में इतनी अधिक समता है, अपने ऐश्वर्य का विस्मरण करके आया है, अपनी विद्या विभूति, अपने ब्रह्मत्व का, अपनी अनंतता का, जो अनंत है ये अच्युत, अपनी अनंतता का विस्मरण कर यहाँ सामान्य ग्वाल बालाओं के बीच में है। तो इसलिए ब्रह्मा ने कहा अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप प्रजोक्साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हमने ऐसी इतना सरल नहीं देखा। धन्य अरे ब्रजवासियों, आप भगवान आपके मित्र बन गए, सगा बन गया, संबंधी बन गया, और किस ढंग से वो अहीर छोहरियाँ उनसे व्यवहार करती हैं, किस ढंग से गोपांगनाएं उनसे व्यवहार करती हैं। एक गोपांगना ने तो ऐसा ही कह दिया कि वो पुष्प मुझे अच्छा लगता है, वो माधव ला दो ना। एक कहती है मुकुंद हमें दुर्वांकुर चाहिए, एक ने तो हद कर दी, वो कहती है कि शिव आराधन करना है मैंने, तो बिलपत्र शमी धतूर और विजया हमें ला दो। तो ठाकुर ने कहा ये सब चाकरी हमसे क्यों करा रहे हो, बेलपत्र चाहिए, धतूर विजया चाहिए, तुलसी चाहिए, दूर्वा चाहिए, किस लिए? तो ये उपासना किस लिए कर रही हो? तो उन्होंने कहा हमने सुना है कि भगवान महादेव पर हम जल चढ़ाएंगे, तो मांगोगे क्या? बोले आपका विस्मरण मांगना चाहते हैं, आपको हम भूल जाएं, क्योंकि हर पल आप हमारे ध्यान में रहते हैं, चिंतन में, स्वभाव में, गतिमति, गुण धर्म, प्रकृति में, हर श्वास में ठाकुर आप हैं। इसलिए हमारा व्यवहार नहीं हो पा रहा है, हम सर्वत्र आपको ही देख पाती हैं। तो भगवान इस तरह से उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो एक आध बार तो उन्हें अभिमान भी हो गया, ग्वाल बालों को भी अभिमान हो गया। सच मानिए बड़े लोग आपके संग में हैं तो उनकी उदारता है। अगर किसी कोई महान व्यक्ति है और उनके वो सत्ता पुरुष है, शिखर पुरुष है, राज पुरुष है, प्रधान पुरुष है, उत्सव पुरुष है, अथवा उसके पास में श्रेष्ठताएं हैं, कोई जयी पुरुष है, मान्य पुरुष है, कोई लोकवंदनीय लोकप्रिय है, अथवा शिखरस्थ पुरुष है, और वो आपके साथ मित्रवत व्यवहार करे, तो आप में कोई वैशिष्ट नहीं है, आप में कोई बड़ा गुण नहीं है, ये उनकी उदारता के कारण है, ये उन्हीं की तो महानता है। और हमारे यहाँ तो पंजाब में ऐसे ही गीत गाती हैं माताएं, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा ऊंचिया नाल। वो तो ऊंचा है इतना और मैं बहुत नीची हूँ, या हम बहुत नीचे हैं। नीचे का मतलब हम उतने हैं नहीं, और हमारे साथ उसे निभाना आता है। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। धन्य है वो लोग जो हमारे साथ निर्वाह कर रहे हैं। तो गोपांगनाओं को, ग्वाल बालों को, इन सबको थोड़ा अभिमान भी हो गया, और जब अभिमान हो गया तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भगवान फिर नहीं रहे। और कभी कभी ऐसा होता है जीवन में से उल्लास खो जाता है, आशावादिता चली जाती है, चैतन्यता, प्रखरता, मुखरता चली जाती है, जीवंतता चली जाती है। सब हंस रहे हैं तो हम भी हंस रहे हैं, दूसरे मुस्कुरा रहे हैं तो हम भी मुस्कुरा रहे हैं। अपना विवेक नहीं रहता, विचार नहीं रहता। आध्यात्मिक अभ्यास का जब अभाव हो जाए, जब व्यक्ति स्वरूप का विस्मरण कर ले, तब ऐसे में अधूरा सा रहता है व्यक्ति। गोपांगनाएं बड़ी व्यथित सी रहने लगी, वो कहने लगी अब हमें रस नहीं रहा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए अभिमान न करें, ये सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है, ये मित्रों को हमसे दूर कर देता है। अभिमान के क्षणों में हम आत्ममुग्ध रहते हैं, अपनी चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, खुद कोई व्यक्ति महान मानने लगता है।
उससे सत्य का धरातल दूर चला जाता है। इसलिए अभिमान से बचिए। और जब गोपांगनाओं में ये दुर्गुण आ गया तब भगवान थोड़े अंतर ध्यान भी हो गए।